नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सी चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के टॉप 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि एसएससी, रेलवे और पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हीरा चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर है आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 4, वॉशिंग मशीन का कार्य करने का सिद्धांत है, यानी कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 5, पानी की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की जो बूंद है वो उसकी आकृति गोलाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 6, सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, किरीट जो भाग है वो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 9, टाइपराइटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है सोल्स के द्वारा टाइपराइटर का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है जेएल बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वस्तु की गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है, इसका क्या रीज़न है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल के अंदर पड़ी हुई मछली वस्तु की गहराई से कुछ ऊपर उठाई दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 11, डायनामो क्या करता है, यानी डायनामो क्या परिवर्तित करता है? डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है? तो इसका आंसर है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, ऑप्शन बी इज द राइट कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, हृदय स्पंदन रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, रात में नजर आने वाले तारे किस रंग के बात का सूचक है? तो इसका आंसर है तारे के तापमान का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, दांतों की छवि देखने के लिए चिकित्सक द्वारा कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर 16, खींचे हुए तार में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा। खींचे हुए तार में यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली डिवाइस कौन सी है? तो इसका आंसर है सितार। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कौन सी युक्ति है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोफोन जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो इसका आंसर है विद्युत बल्ब, यानी कि जो विद्युत आती है उसको प्रकाश में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत बल्ब। क्वेश्चन नंबर 20, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका आंसर है अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, किलोग्राम।
प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, यानी कि एक्शन और रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन के बेस पर जो है न्यूटन का थर्ड लॉ आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? ये सेम क्वेश्चन आ गया, इसका भी आंसर क्रिया प्रतिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 25, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक है पास्कल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक है जूल। क्वेश्चन नंबर 27, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो इसका आंसर है 343 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम प्रतिरोध से संबंधित है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है? तो इसका आंसर है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मानव कान किस प्रकार की तरंगों को सुन सकता है? जो मानव के सुनने की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगों को सुन सकता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश के परावर्तन किस नियम पर आधारित है? तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो परावर्तन के नियम के आधार पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, किस द्रव में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो इसका आंसर है ठोस, फिर उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद गैस। क्वेश्चन नंबर 38, गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है जूल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? चलिए दोबारा क्वेश्चन आ गया, इसका भी आंसर जड़त्व है, मिसप्रिंट के कारण ये है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, परमाणु में धनावेशित कण कौन सा होता है? तो परमाणु में धनावेशित कण प्रोटॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 40, दिशा देने वाले चुंबक कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? स्थायी चुंबक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, द्रव्यमान और वजन में किसका अंतर है? वजन बल है और द्रव्यमान की मात्रा है। वजन बल होता है और द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, ध्वनि किस माध्यम में नहीं फैल सकती? तो इसका आंसर है निर्वात। निर्वात में ध्वनि का संचालन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 43, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है ऑर्गन। ऑर्गन नामक जो गैस होती है वो बिजली के बल्ब में यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44,
ताप का मापन का SI मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है केल्विन। क्वेश्चन नंबर 45, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाश की किरण जब वायु से पानी में जाती है तो क्या होता है? तो प्रकाश की किरण जब वायु से पानी में जाती है तो उसका अपवर्तन होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, एमीटर का यूज हम विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बिजली के फ्यूज तार किस धातु के बनाए जाते हैं? तो लेड और टीन के बनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी, तीनों सीसा। क्वेश्चन नंबर 49, बल का SI मात्रक क्या है? तो बल का SI मात्रक न्यूटन है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ध्वनि जो तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य टाइप की तरंगे होती हैं, ऑप्शन बी। 51, ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का SI मात्रक जूल है, ऑप्शन बी। कौन सा तापमान स्केल सबसे छोटा होता है? तो इसका आंसर है केल्विन। क्योंकि जो केल्विन होता है उसका जो स्केल होता है वो 1 डिग्री से भी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 53, न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का द्वितीय नियम बल और त्वरण से संबंधित है, F बराबर ma। क्वेश्चन नंबर 54, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, गुरुत्वाकर्षण बल का खोजकर्ता कौन था? यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, स्थिर चुंबक में किस प्रकार का क्षेत्र होता है? तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 58, दूरी का SI मात्रक क्या होता है? तो दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, प्रकाश के वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर है परमाणु अनुनाद के सिद्धांत पर परमाणु घड़ी काम करती है। क्वेश्चन नंबर 61, गति परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? गति परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन, CELERATION। क्वेश्चन नंबर 62, परावर्तन किस प्रकार का होता है? नियमित और अनियमित टाइप का परावर्तन होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, चुंबक में उत्तर ध्रुव का क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। क्वेश्चन 64, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण और संपीड़न के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि वेपराइजेशन और कंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 65, कार का एयरबैग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कार का एयरबैग जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन ए। ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? ये दो बार रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसका भी आंसर बढ़ जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, दाब मापने की इकाई क्या है? तो दाब मापने की इकाई पास्कल है। क्वेश्चन नंबर 68, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 76 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69,
चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 70, प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? तो इसका जो नियम दिया था, इसका दिया था स्नेल ने। इसका पूरा नाम क्या था? विल्ब्राड स्नेल। क्वेश्चन नंबर 71, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो इसका आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 टाइम इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? एक्शन और रिएक्शन के आधार पर न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है। 74, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल है। कार्य और ऊर्जा में समान मात्रक कौन सा होता है? तो इसका समान होता है जूल, क्योंकि दोनों की जो यूनिट होती है वो जूल ही होती है, इसलिए ये समान मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 76, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो ध्वनि की गति होती है 343 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम विद्युत धारा और वोल्टेज से संबंधित है। V = IR, वोल्टेज अनुपात किसके होता है? करंट के। क्वेश्चन नंबर 78, बल का SI मात्रक क्या है? तो बल का SI मात्रक न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 79, गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 18, वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर है समांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो इसका आंसर है अनुदैर्ध्य तरंग प्रकार की तरंगे हैं। लेंस किसका उदाहरण है? तो लेंस अपवर्तन का उदाहरण है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 84, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? सीधा और आभासी टाइप का जो बर्फ बनता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85, ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? तो इसका आंसर है ठोस। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है जड़त्व से संबंधित है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन कुछ रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, तो इन्हें एक बार चेक कर लेना। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट है। क्वेश्चन नंबर 88, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऑप्शन ए, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 89, ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का SI मात्रक जूल है। दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो दाब का SI मात्रक पास्कल है। क्वेश्चन नंबर 91, रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो रेडियो तरंगे अनुदैर्ध्य टाइप की तरंगे हैं। द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है? ये शायद क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ। वजन बल है और द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 93, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या है? तो इसका इकाई है टेस्ला। कोई वस्तु स्थिर अवस्था में क्यों रहती है? क्योंकि उस पर जड़त्व के कारण कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। गति का SI मात्रक क्या है? तो गति का SI मात्रक न्यूटन मीटर पर सेकंड है। बल का मात्रक क्वेश्चन नंबर 97, बल का SI मात्रक क्या है? तो बल का SI मात्रक न्यूटन है। कार्य का SI मात्रक क्या है? कार्य का SI मात्रक भी जूल है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? ऊर्जा का SI मात्रक जूल, ऑप्शन ए। शक्ति का SI मात्रक वाट। तो साथियों, ये थी आज के 100 MCQ क्वेश्चन। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं,
तो शायद मिस प्रिंट की वजह से रिपीट हुए हैं। तो साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम इसी टाइप की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे और पुलिस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने वाले हैं उस टाइप के। तो आज की वीडियो में ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।